मेरी चल रही थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको पशुपालन में पढ़ाऊँगा। कल मैंने इसमें कृषि पढ़ाई थी, आज पशुपालन पढ़ाऊँगा। कृषि और पशुपालन को मिला के कम से कम आपको परीक्षा में 2 प्रश्न मिलते हैं। आज जब ये कंप्लीट होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ हर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं पशुपालन। दोस्तों, पशुपालन में कुछ महत्वपूर्ण जो जरूरी है हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए EVS PRT के लिए है, जो 3, 4, 5 में EVS होती है वही हम कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि पशुपालन में बहुत चीज़ें आती हैं, आप इतना ही क्यों लिखा है। दोस्तों, ये EVS PRT है, इतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। आइए देखते हैं। पहला है मधुमक्खी पालन, पहला है एपीकल्चर। दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर। तो हमें ये भी याद रखना है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन आप जानते हैं मधुमक्खी क्यों पाला जाता है। मधुमक्खी पालने का मात्र एक रीजन है कि उससे शहद निकाला जाता है। शहद कैसे निकाला जाता है, चीनी के घोल को एक बड़े कंटेनर में, लकड़ी के डब्बे में, मतलब जो बॉक्स होता है वो लकड़ी का, उसमें चीनी के घोल को फिक्स करके लेयर बाय लेयर अंदर रखा जाता है, जिसपे मधुमक्खियां आती हैं और उस पर अपना चीनी के लेयर को ग्रहण करती हैं, उससे खाती हैं चीनी को और फिर शहद बनाती है। दोस्तों, ये अक्टूबर से दिसंबर से जो महीना होता है भारत में, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट महीना माना जाता है। कौन कौन से महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट महीने माने जाते हैं। बिहार राज्य में, कहाँ पे, बिहार राज्य में आपके मधुमक्खियों का पालन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जहाँ बाग बगीचे होते हैं वहाँ मधुमक्खियाँ बहुत पाई जाती हैं। तो लीची उची की जो खेती होती है वो बिहार में होती है और इन बागवानों में मधुमक्खी का भी पालन किया जाता है। और उसके बाद देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्यों सबसे बढ़िया महीना है, इसलिए बढ़िया महीना है कि जो फीमेल मधुमक्खी होती है, जो उसको रानी मधुमक्खी बोलते हैं, जो फीमेल मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है, उसके लिए सबसे बढ़िया महीना होता है, वो उसी महीने में अंडे देती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक बार रिकॉल करते हैं। मधुमक्खियां शहद के लिए पाली जाती हैं, पहला। दूसरा, जब किसी मधुमक्खी को परागरस मिल जाता है, पराग के जो कण होते हैं उनको जब वो ग्रहण कर लेती है, मिल जाता है, तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वो नृत्य करती हैं। क्या करती हैं, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नृत्य करती हैं। नृत्य करने उनका ये संकेत होता है कि उन्हें परागरस मिल चुका है। किसी मधुमक्खी को जब परागरस मिल जाता है तो वह नृत्य करके बताती है। भारत में पालन के लिए मधुमक्खी के पालन के लिए, मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है। कौन सा महीना, अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे उपयुक्त महीना माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। अगला पॉइंट है, अच्छा ये क्यों महीना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रानी मधुमक्खी, जो फीमेल मधुमक्खी होती है, इसी महीने में क्या करती है, अंडे देती है। रानी मधुमक्खी इसी महीने में अंडे देती है, इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट मंथ हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन के लिए कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो एक लकड़ी के बॉक्स में, लकड़ी के डिब्बे में चीनी की घोल की जरूरत होती है, उसमें सेट किया जाता है और फिर मधुमक्खियों को बुलाया जाता है। मधुमक्खियाँ उसमें जब चीनी को लेती हैं और उसके बाद उसी से शहद को बनाती हैं। ये था मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन आप देखेंगे आया हुआ है पिछले सालों में। आइए देखते हैं केचुआ पालन। केचुआ पालन को अंग्रेजी में वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। ये क्यों पाला जाता है, केचुआ पालने का, देखिए वर्मी कल्चर, देखिए क्या होता है कि जो कचरा, जो खाद होती है, मतलब कह सकते हो जो ऐसे कचरा जो खाद में पूरी तरह बदले नहीं है, जो पुराने कचरे होते हैं, ऐसा कि नए कचरे पे नहीं, पुराने कचरे में केचुए को डाल दिया जाता है। उस पुराने कचरे को केचुआ चाल के एकदम खाद बना देता है, उसको पूरी तरह से खाद बना देता है, फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उन केचुओं को, मतलब जहाँ पे वो जो खाद बनते हैं तो उन खाद को इस्तेमाल किया जाता है। केचुओं को भी दूसरे इसी तरह के सेमी बायोडिग्रेडेबल जो भी होते हैं हमारे
कचड़े उनमें फिर से डाल दिया जाता है। तो इस तरह से केचुए का पालन किया जाता है। केचुए को इसी तरह से उपयोग किया जाता है। केचुए को जैव मिट्टी का कचरे में दोस्तों इन्हें खेतों में भी छोड़ते हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है। जब खेत में केचुआ आते हैं तो पूरी मिट्टी को चाल देते हैं। चालने का मतलब क्या करते हैं, उसमें पूरी तरह से हवा प्रवेश करता है। मिट्टी क्योंकि भुरभुरी रहती है तो हवा प्रवेश करने के कारण उसकी उर्वरा शक्ति में और वृद्धि होती है। उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है और ये एक तरह से किसानों का फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए केचुए को किसान के मित्र भी कहे जाते हैं। ये किसान के मित्र भी इसीलिए कहे जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये फायदा उठा रहे हैं, फायदा देते हैं। आइए रेशम कीट पालन देखते हैं। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट क्यों पाले जाते हैं? सिंपल सी बात है, रेशम के कीट इसलिए पाले जाते हैं क्योंकि हमें रेशम चाहिए। रेशम के कीट जिस पेड़ों पे पाले जाते हैं, जिस पेड़ों पे रहते हैं, वे शहतूत के पेड़ होते हैं। ये भी पूछा आपके एग्जाम में कि रेशम के कीटों का पालन किसके पेड़ पे किया जाता है? तो शहतूत के पेड़ पे किया जाता है। रेशम क्या है? एक फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ऐसे भी पूछता है। तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। रेशम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन, बाद में से फाइबर के रूप में बनाया जाता है। अगला है रेशम के प्रकार कितने होते हैं? रेशम के कई प्रकार हैं, लेकिन जो मुख्य है वो क्या है? टसर, मूंगा, एरी, कोसा। आपके एग्जाम में पूछा था कि टसर, मूंगा, एरी, कोसा क्या है, बस इतना ही पूछा था। टसर, मूंगा, एरी, कोसा क्या है? तो ये रेशम के प्रकार हैं दोस्तों। बीज के प्रकार हैं, ये फलों के प्रकार हैं, ये खाद के फर्टिलाइजर के प्रकार हैं। तो हमें पता है कि रेशम, एरी, मूंगा और कोसा जो होता है क्या होता है? देखिए रेशम तो एक प्रकार का प्रोटीन है। अभी मैंने रेशम के प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? रेशम के प्रकार होते हैं टसर, मूंगा, एरी, कोसा। पूछा था क्वेश्चन, टसर, मूंगा, एरी, कोसा क्या है? रेशम के प्रकार है, बीज के प्रकार है, फलों के प्रकार है, या ये फर्टिलाइजर या खाद्य के प्रकार है? तो रेशम के प्रकार है ये टसर, मूंगा, एरी और कोसा दोस्तों। अब भारत में कई स्थान पे इस रेशम का जो यूज होता है, किस तरह से होता है? रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। वो कौन कौन से स्थान है? उत्तर प्रदेश के बनारस में रेशम के कपड़ों का व्यापार होता है, असम में रेशम के कपड़ों का व्यापार होता है, और पोचमपल्ली एक स्थान है आंध्र प्रदेश में। पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा था कि पोचमपल्ली कहाँ पे है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, और ये भी रेशम के कपड़ों के लिए फेमस है। इस तरह से रेशम के कीट का पालन यानी सेरीकल्चर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं। इसी तरह से मत्स्य पालन क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन का मतलब मछली का पालन करना। जल कृषि मतलब जब जलों में जो जीव होते हैं उनको यदि पाला जाता है, जैसे मछली हो गई, आपके कछुआ हो गया, या कुछ अन्य जलीय जीव होते हैं जिनको पाला जाता है। तो यदि अब जैसे मत्स्य पालन के लिए स्पेशली मैंने बताया पिसीकल्चर, लेकिन यदि मैं ना बोलना चाहूँ, मैं बोलूँ कि जलीय जीवों का पालन हो रहा है, तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ एक्वाकल्चर। एक्वा शब्द का ही अर्थ होता है जल, और जो कल्चर है वो पालन से होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पशुपालन हमने देखा। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, आप बस इतनी ही चीज अच्छे से पढ़ जाइए, आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं हटेगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, आप जितना भी है उसको रिवाइज करते रहिए। मैं आज शाम तक हो सकता है एक क्वेश्चन सेशन डालूं, सजीव जगत और ये कृषि और पशुपालन तीनों को मिला के जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीक्रेट में आए हैं, आज शाम तक आपको पहुंच जाएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।